आज की हमारी ये वीडियो भारत रत्न से सम्मानित संगीत की दुनिया की स्वर कोकिला, भारत की सबसे मशहूर गायिका आदरणीय लता मंगेशकर जी के बारे में है। आइए बात करते हैं सर साम्राज्ञी लता जी के बारे में। लता दीनानाथ मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंची गायक थे। लता जी के परिवार में उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर तथा आशा मंगेशकर यानी आशा भोसले हैं तथा इन सभी ने भी अपनी आजीविका के लिए संगीत को ही चुना। आशा भोसले जी ने लता जी के साथ कई फिल्मों में पार्श्व गायिका की भूमिका निभाई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी के पिताजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। इसी कारण लता जी का रुझान हमेशा संगीत की तरफ रहा और संगीत की दुनिया में शोहरत हासिल करना ही उनका सपना बन गया। जब लता जी 13 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्हें पैसे की किल्लत भी झेलनी पड़ी तथा जीवन का काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लता जी को अभिनय बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी की असामयिक मृत्यु के कारण घर की बड़ी बेटी होने के नाते अपने परिवार के लालन पालन का सारा भार उन्हीं के कंधों पर आ गया, जिसके लिए उन्हें हिंदी व मराठी फिल्मों में अभिनय करना पड़ा तथा उनके पिताजी के दोस्त ने भी उनके परिवार को संभालने में और उन्हें गायिका बनने में हर संभव मदद की। लता जी को सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिली और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। लता जी ने 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुग़ल-ए-आज़म आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। साथ ही उन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से गानों को लोकप्रिय बनाया और अपनी लोकप्रियता में 4 चाँद लगाए तथा इनके कुछ प्रसिद्ध गीत आएगा आने वाला, ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेशी, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर आदि देशभक्ति गीतों में ए मेरे वतन के लोगों लता जी द्वारा गाया गया सबसे सुप्रसिद्ध गीत है, जिस गीत को सुनकर देशभक्त जज्बा लोगों के दिलों में उमड़ पड़ता है। लता जी का 6 दशकों का कार्यकाल तमाम उपलब्धियों से भरा पड़ा है। किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की राह आसान नहीं होती। बिल्कुल ऐसी ही लता जी को भी इस ऊंचाई पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पतली आवाज़ के कारण शुरुआत में उन्हें काम नहीं मिलता था, लेकिन उसी पतली आवाज़ ने उन्हें स्वर साम्राज्ञी बना दिया। आज लता जी सारी दुनिया में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात हैं। लता जी की आवाज़ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग दीवाने हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिलता है। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है। बात करते हैं लता जी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। लता जी ने पहला गाना मराठी फिल्म किती हासल यानी कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला था। उनका गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुआ था। लता जी एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता जी हमेशा नंगे पांव रहकर गाना गाती है। लता जी ने लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। टाइम पत्रिका ने भी उन्हें भारतीय
पार्श्व गायन की अपरिहार्य साम्राज्य स्वीकार किया है। बात करते हैं लता जी को मिले पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में। फिल्म से फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें 1972, 1975 और 1990 में सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 1966 और 67 में सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1969 में पद्म भूषण देकर उनका सम्मान किया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1967 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला। 1999 में NTR पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 1999 में जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2020 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 नूरजहां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। लता जी के बारे में और पुरस्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि लता जी के बारे में उनका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। लता जी के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।